तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मोहाक अनस्क्रिप्टेड। और दिव्यांश कल के बाद थोड़ा सा दुखी दुखी है क्योंकि मैड्रिड डर्बी हार गए। ट्विटर पे एकदम भूचाल सा मचा दिया दिव्यांश ने उस दिन बार्सिलोना के कमबैक पे कमेंट करके बारसा से कमबैक करवा दिया। और कल मैड्रिड के गंदी मतलब परफॉर्मेंस को टॉलरेट करने का भाई जो हिम्मत दिव्यांश के अंदर थी, मेरे अंदर तो नहीं है भाई यूनाइटेड को देखते हुए। बट सवाल पता है सबसे बड़ा आज के टाइम में जो है वो ये कि बारसा को इतना आगे बढ़ता देखकर मैड्रिड फैंस अभी किस सोच में पड़े हुए हैं। उनकी जो ट्रांसफर विंडो रही थी वो उनके लिए बहुत बड़ा एक जरिया था अपने आप को बेटर करने का। दिव्यांश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। कल की परफॉर्मेंस जो हमने देखी है, मतलब कल की क्या, मतलब बेसिकली डार्बी की जो परफॉर्मेंस हमने देखी है, उसके बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है, हैज मैड्रिड हैम्पर्ड देयर सीजन बाय नॉट साइनिंग key players because of their over obsession towards Kylian Mbappe? मतलब हमारी बात तो कह रहा अब डर्बी के बाद हुई है रियल मैड्रिड पे पहली बार। लेकिन लाइक आप भी अपने चैनल पे या फिर अपने जितने भी पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, मैंने तो देखो अपना एक स्टैंड मेंटेन कर रखा था कि हम कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हम 5 में से 5 हमने ग्राइंड कर लिया। बेलिंगम कर रहा है, डिफेंस भी कर रहा है, ठीक है। कोर्तुआ के बीच में अगर आप देखोगे कि कल हमने 3 गोल खाए हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो हमने पिछले अगर ला लीगा की कैंपेन की बात करें तो 14 गोल स्कोर करें और सिर्फ 3 ही गोल कंसीड करें, जो कि बहुत बड़ा एक अपग्रेड हो जाता है करंटली रियल मैड्रिड की इमेज को बात करें। और केपा इन गोल है उसकी बात करते हैं। सो मिलिटाओ नहीं है, आर्दा गुलर को हम टेस्ट नहीं कर पाए, आपके पास स्ट्राइकर नहीं है और आपके पास यहाँ पर कोर्तुआ भी नहीं है। ऐसे में आप यहाँ पर कंसीड नहीं कर रहे, अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक चीज लग रही थी कि हम जो भी कर रहे हैं ये मैच बाय मैच है, मतलब हम उस वाले स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली ले जा रहे हैं कि एवरी गेम इज अ फाइनल। हर 3 पॉइंट के लिए मतलब मर मिटने को तैयार होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। हो नहीं रहे हैं, होना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पर ये लगता है कि कल का जब मैड्रिड डर्बी की बात थी तो मैं ऑफ कोर्स एथलेटिको मैड्रिड को इतना नहीं देखा मैंने, लेकिन मेरे को बस एक चीज जाननी थी कि आप जब एक सीजन के डिफाइनिंग मोमेंट्स की बात करते हो तो आप उन बड़े की मैचेस की बात करते हो कि भाई वो कौन सा मैच होगा, तो उसमें आप बारसा वर्सेस मैड्रिड की बात करो, वो 2 एल क्लासिको आते हैं, 2 आपकी मैड्रिड डर्बी आती है, उसके बाद चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेजेस में थोड़ा लक आ जाता है। लेकिन मैच तो आपको मिलना ही है इंपॉर्टेंट। अब जैसे अब नेपोली के साथ मैच है तो ये की मोमेंट्स हैं। पहला ही गेम आपका था और आपने पहले में ही हक दिया। वो हगा किसने है? वो हगा यहाँ पर आपने स्टार्टिंग 11 पे ही है। देखो, मैं आपका जो सवाल था उसका मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल क्लियर शब्दों में अगर मैं बात कहूं तो हाँ, हमारे एम्बापे ऑब्सेशन ने हमको ठोक दिया, हमको इस कॉन्सिक्वेंसेस का भरोसा था। लेकिन अगर आप इस समय गुस्से की बात कर रहे हो, जो फ्रस्ट्रेशन आपको रियल मैड्रिड फैंस की दिख रही है वो इस चीज पे है, पार्शली है, कि स्ट्राइकर नहीं आया। लेकिन बहुत मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर ये भी है कि क्या हमारे जो सेट ऑफ प्लेयर्स अभी अवेलेबल है उससे बेस्ट यही किया जा सकता है? भाई ये तो आप चेल्सी से भी सवाल पूछते हो, क्या पोचेटिनो इस स्क्वाड से बेस्ट यही दे सकता है क्या? 6 मैचेस में 5 पॉइंट। और यही मैं यहाँ पर कार्लो से बोलूंगा, जब आपने 5 में से 5 जीते तो आपको क्या जरूरत थी चीजों को चेंज करने की? ये मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया भाई। कल आप देखो पोस्ट मैच इंटरव्यू में कितना एम्बैरेसिंग और कितना हिलेरियस मोमेंट था। कार्लो कहता है कि नंबर 10 पे मॉड्रिच खेल रहा था, बेलिंगम को स्ट्राइकर खिला रहे थे। सिमियोनी कहता है क्योंकि जोसे लूना खेल रहा था तो बेलिंगम को कंट्रोल करने में हमको तो बड़ी आसानी हो गई। एथलेटिको की मास्टर क्लास पे कोई बात ही नहीं कर रहा, हम अपने डिजास्टर क्लास पे बात कर रहे हैं। और ये चीज कार्लो एंसेलोटी को बाहरी पड़ेगी, क्योंकि ये बताता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर अपने स्क्वाड को देखते हो। पहला ही की गेम आया, पहला ही इंपॉर्टेंट गेम आया और आपने अपने ओल्ड गार्ड को खुश रखने के लिए 5 गेम में जो मेहनत करी थी वो सारी की सारी गई तेल लेने। दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है कि आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्लो पूरा ही ब्लेम करने पे, प्लेयर्स का भी ब्लेम है, बोर्ड का भी बहुत अच्छा और बिग चंक ऑफ ब्लेम है, लेकिन कार्लो का भी ब्लेम है। और कार्लो का ब्लेम मैं कल के मैच पे ही सोलली बोल रहा हूं, सीजन तो अभी बहुत आगे पड़ा हुआ है। कि एक ही मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको पता है जोसेलू चुआमेनी का पीआर कुछ कर ही नहीं सकता आपके अगेंस्ट, मॉड्रिच और क्रूज का पीआर कर देगा। तो सबसे इजी होगा उसको आपने बाहर बिठा दिया। लेकिन वही तो रीजन था जो अभी तक आप 5 में से 5 जीतते हुए थे। मैंने तो आज भी अपने एपिसोड में यही कहा, अरे भाई आप नेपोली के अगेंस्ट आप किस मुंह से चुआमेनी उसको, क्रूज को और मॉड्रिच को बिठाओगे? लाओगे ना चुआमेनी को, खिलाओगे ना जोसेलू को, तो क्यों अब करा? अब क्यों हक दिया? दे दिया बार्सिलोना को आगे का मोड़। अब आप में है इतनी हिम्मत कि आप अपने टैक्टिकल ब्रिलियंस पे या फिर जो एक्यूमेन आपको 3 साल में देखते हुए आ रहे हैं, आप एल क्लासिको में जाके बारसा को डोमिनेट कर दोगे? आपने तो बार्सिलोना के ट्रांजिशन सीजन में ओबामेयांग से धुल के आए थे ना। दिस इज द प्रॉब्लम जो कि मेरे को कार्लो से है।
अब ये चीज आप भी समझ सकते हो कि यूनाइटेड अगर ऐसे लुल्ले पुल्ले गेम हारेगी तो यूनाइटेड से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को हरा देगी? क्या टेन हैग का गेम स्टाइल इतना डोमिनेटिंग है कि हाँ चौड़ में कह सकते हैं कि यार हम डोमिनेट करके आ सकते हैं? नहीं करके आ सकते, वो प्रॉब्लम है। नहीं, मैं तेरी बात बिल्कुल समझ गया कि टैक्टिकली तो देखो कल आउट क्लास किया है एटलेटिको ने लाइनअप देखी, उनको अपना अप्रोच समझ में आ गया कि भाई देखो इनके पास 2 स्लो मिडफील्डर आपने बैठे नोटिस हुए हैं। करा 2 घंटे पहले नहीं निकाली थी हमने लाइनअप, हमने लाइनअप एटलेटिको की मैड्रिड के बाद निकाली थी लाइनअप। बाद निकाली लाइनअप, यस। एंड काफी स्ट्रेंज भी था टीम सिलेक्शन, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मैड्रिड ने लास्ट ईयर भी यही किया था। एम्बापे की वजह से उन्होंने अपनी जो विंडो थी वो पूरी फकअप कर दी थी। आप देखो सिर्फ रूडिगर लेकर आए थे, ये चुआमिनी लेकर आए थे, उसके अलावा उन्होंने कोई प्लेयर साइन किया नहीं था। इस बार आप देख रहे हो आपने करीम बेंजेमा को जाने दिया। अब रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हो कि रियल मैड्रिड ने कभी बिना किसी नंबर 9 के, जिसके पास जर्सी नंबर 9 नहीं रहा हो, उसके साथ उसके बिना सीजन शुरू किया हो। अब यहाँ पर आपने रोड्रिगो को थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश की, आपने सोचा कि चलो ठीक है रोड्रिगो को यूज कर लेंगे एंड होजेलू को हम एज अ बैकअप प्लान के तौर पर खिला सकते हैं। आपका डिफेंस अभी अगर आप बात करो, बारसा का डिफेंस आप देखोगे उनके पास मल्टीपल प्लेयर्स हैं अपने आप में, अगर आप बेंच पर बिठाओगे भी तो भी गेम मैनेज करने के लिए। लेकिन सेम चीज आप यहाँ पर रियल मैड्रिड के लिए नहीं बोल सकते। कल डेविड आल्बा ने जिस तरीके की डिफेंडिंग पेश की है भाई, आई थिंक अभी तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है डेविड आल्बा की मैड्रिड जर्सी में। और अगर आप बात करो यहाँ पर रूडिगर की, हम सबको पता है रूडिगर कितना इंपल्सिव है। एम्बापे के ओवर ऑब्सेशन के चक्कर में ना आपने अपना फॉरवर्ड लाइन इंप्रूव किया, और क्योंकि आप एम्बापे का पैसा बचाना चाह रहे थे आपने अपना डिफेंस लाइन भी इंप्रूव नहीं किया। बात वो आ जाती है कि आपने केपा को साइन किया, बट केपा वाज नेवर गोइंग टू बी एज गुड एज थिबोट कोर्टुआ, और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी थी। अब लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है दैट केपा इज गुड विद द बॉल एट हिज फीट, बट आई वुड से डेविड डिया की साइनिंग अगर होती दैट वुड हैव मेड मोर सेंस। मेरे को लगता है मोहक भाई, लाइक आपके दोस्त सवाल थे एम्बापे वाले पे, उसमें ना मेरे को बढ़िया एग्जांपल याद आया है। मैं अभी घूमने गया था ना, तो मैं एक मंदिर था वहां पे, दोई सुतेप। तो उस मंदिर में क्या था कि आपको वहां जा रहा था और आपको 335 सीढ़ियां होती हैं, आपको वो चढ़नी थी। सो मैं वहां पहुंचा 8 बजे करीब, ठीक है, 8:20 पे बंद हो जाता मंदिर और 335 सीढ़ियां चढ़नी थी। तो मैं भागता गया, तो वहां पे नंबरिंग होती है, तो मैं लगभग 250 के आसपास चला गया था। 8-10 हो रहे थे, फिर मेरे को बाद में पता चला कि 8:30 बजे तक बंद होता है, तो आप जा सकते हो। पहुंचना ही थोड़ी है, छू के थोड़ी टक से करके आपको घूमना भी है। अब 60-70 सीढ़ियां बची थी। अब आप बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए था? क्या मेरे को वहां पर टाइम को मद्देनजर देखते हुए घर वापस चले जाना चाहिए था, कि या फिर एक चांस तो लेना चाहिए था कि जब यहाँ तक मारना चाहिए था, एफर्ट तो मारना चाहिए। यही एम्बापे के साथ है। आपने 2021 सब ये बता रहे हैं कि 2021, 2022, 2023, बात तो सही है, लेकिन इतना करने के बाद 2024 में अगर तुम बिना खाली हाथ वापस आ गए और कोई और क्लब ले गया, तो क्या ये ज्यादा सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट नहीं होगा अब तक की इस पूरी हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का? क्या ये वो वाली चीज नहीं हो जाएगी कि जो एक होता है ना गेम होता है जिसमें बॉस फाइट होती है, ये बॉस एम्बेरसमेंट हो जाएगा। छोटा एम्बेरसमेंट, बड़ा एम्बेरसमेंट, फाइनल एम्बेरसमेंट, लेकिन सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट। और ये मैं आपको सवाल वही है दिव्यांश कि क्या एम्बापे के ऑब्सेशन के चलते आप दूसरी साल लगातार अपना सीजन जेपरडाइज करने को तैयार हो? क्योंकि पेरेज ने तो कर दिया, पेरेज ने तो करके मतलब एक तरीके से एक यहाँ पर स्टेप तो ले ही लिया है उस डायरेक्शन में, क्योंकि आपने एक बार फिर, और पता है एंड में होता क्या है कि मैनेजर को स्केपगोट बनाया जाता है, बट कोई भी मैनेजमेंट पर सवाल खड़े नहीं कर रहा कि लास्ट ईयर जो मैन सिटी के साथ ह्यूमिलिएशन फेस की मैड्रिड ने, उसके बाद हर किसी मैड्रिड फैन को यही उम्मीद थी कि एम्बापे नहीं भी आया ना तो भी विल हैव अ फैंटास्टिक विंडो, बिकॉज अब हमें इस साल लास्ट ईयर के उस ह्यूमिलिएशन को दूर करना है, तो हमें एक बेटर स्क्वाड चाहिए चैंपियंस लीग जीतने के लिए। क्योंकि मैड्रिड एक ही अप्रोच से उतरती है, अगर हम पिछली साल नहीं कर पाए, इस साल हमें एक ट्रॉफी जीतकर सबका मुंह बंद करना है, एंड दैट इज चैंपियंस लीग। बट ये स्क्वाड देखकर तुझे लग रहा है कैन दिस स्क्वाड विदाउट अ नंबर 9, विदाउट अ प्रॉपर, आप अगर बेंच की बात करो डिफेंस में, दिस स्क्वाड इज केपेबल इनफ ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो देखो, मैं फिर अगर अब यहाँ पर ये सुन के कोई रियल मैड्रिड का फैन बेस क्या कितना नेगेटिव है, भाई वो गलत है। सिंपल सी बात है, तेरे को इस चीज पे भरोसा रखना है, तू भरोसा रख सकता है। यू आर अ फैन, आई एम अ फैन। जो सुन रहा है वो भी फैन है, जो बोल रहा है वो भी फैन है, लेकिन जो बोल रहा है वो बहुतों के सामने बोल रहा है, तो उसको पता है कि वो जो बोल रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आई कैन नॉट से लाइक आप सामने बैठे हुए हो, मैं ये नहीं कह सकता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड तो तोड़ देगी मैनचेस्टर सिटी को, आपको भी बहुत वैसा लगेगा
मेरे को भी बड़ा वैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा। तो हमको बोलते हुए लाइक हम तो बोलेंगे ही नहीं वैसे, हम तो बोलेंगे वो वाली चीज है ना कि हमको फिर थोड़ा सा इस चीज में हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यार कैसे सिस्टम हो रहा है, कैसे आप बात कर रहे हो। यहाँ पर जैसा आपने मैनेजमेंट की बात करी, देखो अगर मैं आपको बात करूं कि एम्बापे का केस क्या हो रहा है, एम्बापे में इट्स नॉट जस्ट एम्बापे और रियल मैड्रिड, इट्स एम्बापे, रियल मैड्रिड एंड पीएसजी। तो उसमें ये वाला केस हो जाता है कि जब आप ये सोचते हो कि यार एम्बापे फेल हो गई, रियल मैड्रिड एम्बापे को साइन करने में फेल हो गई, देन यू हैव टू लाइक 3-4 सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपने आप से पूछने पड़ते हैं। पहली चीज तो ये है कि क्या आप एक ऐसे प्लेयर को, इवन इफ इट्स एम्बापे, क्या आप उसके लिए 250 मिलियन देना वाजिब समझते हो जो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर वो होता? अगर हम खरीद लेते तो क्या रियल मैड्रिड का फैन बेस इस चीज को तैयार था? सब आप सोचो कि एंटनी की प्राइस टैग, मुद्रिक का प्राइस टैग कौन जस्टिफाई कर सकता है? कोई चेल्सी का फैन बेस है जो जस्टिफाई कर सकता? नहीं कर सकता। स्टैट्स आपके सामने है, एम्बापे का स्टैट्स प्रूफ कर सकते हैं कि ही इज 250 मिलियन, बट क्या वो 250 मिलियन वर्थ इट है जब उसको पता है कि आप 12 महीने आप निकाल सकते हो? 250 मिलियन की बात कर रहे हैं। इसके साथ एक हरकत ये हुई कि आप भाई ओसिमन पे गए, लेकिन ओसिमन के लिए उन्होंने 170, अब अगेन आप स्कूडेटो जीत गए, लेकिन क्या ओसिमन 170 मिलियन का प्लेयर है? ये भी आप लाइक इट्स वेरी क्वेश्चनेबल। उसके बाद आप हैरी केन पे गए, ऐसा एथलेटिक नहीं कर लाइक कंफर्म करा था कि 60 मिलियन का ऑफर दिया, लेकिन जब बायर्न ने वहां पर 130 मिलियन का देके बैठी है, तो अब क्या कर सकते हैं? आप बताओ, अब क्या कर सकते हैं? सो अब दूसरी चीज आता है कि एक तो हो गया इलीट, देन देयर कम्स द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। उसमें आपका जोनाथन डेविड आ गया, उसमें आपके बाकी सारे प्लेयर्स आ गए, ठीक है। अब इन प्लेयर्स के साथ दिक्कत ये हो रही थी कि ये प्लेयर्स, आपने ऑलरेडी लूका जोविक की बात करे, आपने मारियानो की बात करे, आपने बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो सैलरी है, ईडन हजार्ड की बात करें, बहुत सारी बड़ी चंक ऑफ सैलरी को यहाँ पर आपने हटाया। ऐसे में आपका एक क्वेश्चन आया था कि यार अगली साल एंड्रिक भी आना है, अगली साल हम एक एलीट स्ट्राइकर भी लेके आएंगे, तो क्या इस साल कार्लो पे भरोसा नहीं कर सकते? अब इवन इफ कार्लो को अगर एडजस्टमेंट है, तो क्या कार्लो को एडजस्टमेंट नहीं कर सकता वो स्ट्राइकर पे? क्या आप मेरे को एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक स्ट्राइकर ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रही है? मैं तो कह रहा हूं डिफेंड भी है। अब वहां पर आप कार्लो को एक बार कह सकते हो कि यार ईडर मिलिटा और कोर्तुआ चले गए, लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, कल का अगर आप डिफेंसिव सिस्टम की बात करो तो एक डिफेंसिव अवेयरनेस को हटा दो अलाबा को, ये तो मैं हर बार देख रहा हूँ। मैंने कहा आप कंसीड कर रहे हो हर गेम में, हर टीम कंसीड करती है, यूनाइटेड करती है, चेल्सी करती है, आर्सेनल करती है, कंसीड तो सारी टीम कर रही है। आप सारे गेम में शुरुआत के सीजन से पहले ही 15 मिनट में गेम कंसीड कर रहे हो, ये कौन सा मैट्रिक है? इसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? कोई और खेल रहा है आके, जॉनी इवंस आके खेल रहा है क्या पहले 15 मिनट में? और उसके बाद बात का पहले 15 मिनट में आप कैसे कंसीड, 4 मिनट में कंसीड कर दिया, सेकंड हाफ में फिर 2 मिनट के अंदर कंसीड कर दिया, मोराटा ने 2 हेडर मार दिए। कहां है आपकी डिफेंसिव अवेयरनेस और कहां है आपका सिस्टम? मेरा तो वही प्रॉब्लम है, अगर आपका 4-4-2 सिस्टम है कि भाई आप फ्रान गार्सिया को विंगर के ऊपर खिलाओगे, कारवाहाल के अगर असिस्ट आ रहे हैं, काउंटर कौन बचा रहा है? हु इज देयर टू, आप काउंटर को कौन सेव कर रहा है? या तो आपका गेम स्टाइल इतना टेक्निकली सिक्योर्ड हो कि आप पोजीशन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लूज ही ना करो, या फिर आपका काउंटर लाइक वो वाला सिस्टम हो कि जब काउंटर पड़ेगा तो आपके प्लेयर्स यहां पर अपनी शेप में वापस, कोई शेप ही नहीं है या तो कोई शेप ही नहीं है। यहां पर मैनेजर का रोल काम में आ जाता है। अब मैनेजर, या तो आप ये नहीं कह सकते ना कि यार ये 2-3-4 चीजें नहीं हुई है, तो यहां पर तो देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया कि यार थोड़ा सा, और उसका आप देखो उसका भरोसा भी मिल रहा है कार्लो को। ऐसी बात नहीं है कि लोग कार्लो को सैक करने की बात कर रहे हैं, मैंने एक बार भी नहीं देखा कि आप कार्लो को सैक करो, पर क्रिटिसाइज करना तो बनता है। ये सेट ऑफ प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल है। अब आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, अभी तक की किस चीज पे, रियल मैड्रिड की 2 ही चीजों पे इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि एम्बिशन क्या है आपका, और दूसरा ये कि आपने कल क्यों हक दिया। यूनियन बर्लिन वाले में भी लास्ट में गोल आया था तो सब जूड बेलिंगम, मैं तो बेलिंगम पे बिल्कुल फिदा था, लेकिन मैंने एक भी बार ये नहीं कहा कि बेलिंगम तो बचा ले। कैसे बचा लेगा? कौन सा वो है? अब डिब्रोइन के मैक्सिमम कितने गोल आए हैं किसी भी उसमें सिटी के कैंपेन में? 25 तो कभी नहीं आए उसके, ब्रूनो के भी कभी 25 नहीं आए, तो बेलिंगम के कैसे आ जाएंगे? और बेलिंगम के मान के चलो 25 भी आ गए और 25 विनीसियस के आ गए तो 50 ही हुए। और हमको एक टीम को कम से कम तो 80-90 गोल तो चाहिए एक सीजन में मारने के लिए। कौन मारेगा ये गोल? रॉड्रिगो पे सवाल कब खड़े होंगे? रॉड्रिगो को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, जोजेलू को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, और उसके बाद फिर आपको खुश भी करना है मॉडरिच को और क्रूज को। समझ में ही नहीं आता। ये प्रॉब्लम है, आप किस तरीके से कर रहे हो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद फुल बैक्स, अब आप इधर आप पे कार्वाहाल और वास्कस है, इधर आप पे मेंडी और फ्रान गार्सिया है, और आप जा रहे हो अल्फोंसो डेविस पे, तो वो भी, और उसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 में, आप टारगेट कर रहे हो 2024 में, उसका पैसा लगेगा। केलियन एम्बापे का जनवरी में पूरी तरीके से भुनेंगे, बढ़िया तरीके से भुनेंगे, क्योंकि तब तक तो फ्री एजेंट है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू। सवाल वही है मेरा, तुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन अभी है, जिस तरीके की आप देख रहे हो, एक
वैक्यूम सा क्रिएट हो चुका है, फाइनल थर्ड में आपके पास एक गोल स्कोरर नहीं है। होजिलू कितना भी कर लेगा, बट होजिलू बेंजेमा की लेवल परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर सकता, नहीं कर ठीक पाएगा। है ना। वो कितना भी करेगा तो मैं कह रहा हूँ 15 गोल ज्यादा नहीं स्कोर कर पाएगा, क्योंकि एक एक प्लेयर की एक सीलिंग होती है, और वो प्लेयर अपनी सीलिंग से ऊपर तब परफॉर्म कर सकता है जब पूरी टीम का बैलेंस बहुत ही अच्छा हो। जैसे अगर आप बात करो, स्टर्लिंग यूज्ड टू डू सो वेल एट सिटी क्योंकि पूरी टीम इतनी बैलेंस थी, बट स्टर्लिंग जब सिटी से निकला है, स्टर्लिंग इज नॉट द सेम प्लेयर, नॉट इवन हाफ अ प्लेयर दैट ही वाज एट सिटी। अब सवाल यह है कि मैड्रिड क्या वापस से विंटर मार्केट में जाकर एम्बापे पे एक आखिरी दाव खेलने की कोशिश करेगी, सो दैट they can stop Barcelona from winning the league or Atletico from winning the league, and they can have a very huge chance of getting into the deeper rounds of Champions League, and eventually they might try to win the Champions League as well अगर एम्बापे आ जाता है तो। तो देखो यार वो भाई, मैं आपको इसके 3 पॉइंट बताऊंगा। इसके 3 पॉइंट लाइक मेरे को समझ में आ गया जैसे आपने क्वेश्चन पूछा। पहला है रियल मैड्रिड, दूसरा है पैसा, और तीसरा है पीएसजी। अब देखो रियल मैड्रिड की सिचुएशन आपने बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन में बता दी कि भाई आप क्रूशियल स्टेजेस पे जाओगे चैंपियंस लीग के, और आप यहाँ पर ला लीगा के भी फाइनल स्ट्रेच में जाओगे। ऑफ कोर्स अभी सही पता चल गया कि आप बारसा एथलेटिको दोनों से भिड़ोगे, और उसमें आप पक्का 3 हॉर्स रेस में आप पीछे तीसरे वाले घोड़े ही होंगे। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड डू नीड प्लेयर, तो रियल मैड्रिड की जरूरत तो होगी। दूसरा आता है फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू नहीं करेगा, पीएसजी धमकी देगी, पीएसजी शायद बाहर भी कर सकती है, हाईली अनलाइकली, लेकिन ऑफ कोर्स तो अगर पीएसजी को टेबल पे बिठाया तो ऑफ कोर्स वो कह सकते हैं कि ठीक है यार एक काम करो, बायर्न ने 1 साल के उसमें बचे हुए में 130 दिए थे, तुम हमें 6 महीने में दे दो, किलियन एम्बापे इज बेटर देन हैरी केन, तो दे दो हमें पैसे, तो चलो फाइनेंशियली भी हो गया। लेकिन मेरे को लगता है कि इवन दो अगर 3 पॉइंट में 2 पॉइंट प्रो है और 1 पॉइंट कॉन्सिक्वेंस है, स्टिल जो कॉन्सिक्वेंस वाला पॉइंट है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर है। उसके पीछे का रीजन सिर्फ एकमात्र है, एम्बापे ये कह देगा कि भाई पीएसजी है नॉकआउट स्टेज में चैंपियंस लीग के, और मैं जीत रहा हूँ लीग 1। अगर मैं रियल मैड्रिड में आ गया और मैंने अपनी मरा ली गांड, तो भाई तुम तो मेरे पीछे पड़ जाओगे कि चैंपियन लीग नहीं जितवा पाया, और क्या पता मैं पीएसजी के साथ चैंपियन लीग जीत के हिस्ट्री क्रिएट कर दूं। तो यार 6 महीने हैं, मेरे को 6 महीने खेलने तो मैं फ्री एजेंट के तौर पे आऊंगा। जो चीज अभी हुई थी वही चीज एम्बापे तब कह देगा कि मैंने जो पहले डिसाइड कर रखा था मैं वही करूंगा, कि मैं रियल मैड्रिड को तभी ज्वाइन करूंगा, मैं अभी ज्वाइन नहीं कर रहा, या फिर मैं नेक्स्ट सीजन में ही देखूंगा कि मेरे को आगे क्या करना है क्या नहीं करना। रियल मैड्रिड की अगर चैंपियन लीग की सिचुएशन है तो पीएसजी की भी कुछ ना कुछ होगी। हाँ ये हो सकता है कि पीएसजी हगी दे, हाईली अनलाइकली लुइस एनरिके हक दे, बॉटल कर दे कि भाई पीएसजी किससे मैच है, लेकिन तब तक तो सेम ही बैंडविड्थ पे होंगे। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के लिए पीएसजी को ग्रुप स्टेज से बाहर होना पड़ेगा, अगेन हाईली अनलाइकली अगर यूरोपा में चले जाए तो है, तो फरवरी में ही होते हैं चैंपियन लीग के नॉकआउट मैचेस, तो तब तक पीएसजी का भी नहीं हुआ होगा, तब तक रियल मैड्रिड का भी नहीं होगा। तो वो यही कहेगा कि भाई मैं वहां जाऊंगा तो मेरा पूरा ट्रांसफर स्टारडम का जो हाइप था वो मर जाएगा। इससे बढ़िया तो ये है कि लास्ट के 6 महीने में एक और फाइनल हिट मारता हूँ पीएसजी के साथ हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। मैंने चैंपियन लीग जीत लिया, मैं तो ईडन हजार्ड की तरह इंटरव्यू देके भाग लूंगा कि मैंने यहाँ पे सब अचीव कर लिया, मैं जा रहा हूँ रियल मैड्रिड, गांड मरा लो तुम अपनी। और अगर मैं यहाँ पर रियल मैड्रिड चला गया तो बात पैसों की नहीं आएगी, बात इस चीज की आएगी कि अगर एंसेलोटी ने एम्बापे के साथ भी फेल कर दिया तो एम्बापे की तो इज्जत डूबेगी, एंसेलोटी और मैड्रिड की भी डूब जाएगी। ये बॉटल कर दिया एम्बापे के साथ भी, तो वो कहेगा कि यार एक काम करते हैं 2000 रुकते हैं, एंसेलोटी तो वैसे भी जा रहा है, एंसेलोटी की इमेज सब तक और खराब भी हो लेगी डिफेंस के मामले में। कहेगा यार शायद से जिडान भी आ सकता है, जाबी अलोंसो भी आ सकता है, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं तो यार जिडान और जाबी अलोंसो के अंडर काम करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। उनके अंदर मेरे को डिफेंसिव सॉलिडिटी भी दिखेगी, और क्या पता रियल मैड्रिड और भी रिक्रूटमेंट लेके आए। तो सारे एंगल ये बता रहे हैं कि कहानी तो भुनेगी, कहानी हो भी जाए पर मुश्किल है बहुत। कहानी ये ज्यादा भुनेगी कि अगले 6 महीने में क्या हो सकता है, या फिर मैं कहूंगी कहानी उधर ज्यादा भुनेगी जैसे अभी भुनी थी। रियल मैड्रिड, आप बताओ मेरे को रियल मैड्रिड ने क्या करा? रियल मैड्रिड कुछ नहीं करा, रियल मैड्रिड ने कुछ नहीं करा, तब भी रियल मैड्रिड को इतनी गाली पड़ रही है। यही रियल मैड्रिड जनवरी में भी कुछ नहीं करेगी, करेंगे तो वो करेंगे पीएसजी धमकी दे सकती है, कहेगी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि चैंपियन लीग का स्कोर तो फिर भी एक बार और भरा जाता है नॉकआउट्स के लिए, तो क्या पता उसमें से बाहर कर दें और धमकी दे दें। ये वाली चीज कर सकते हैं कि चलो बाहर कर दिया, लेकिन मिड सीजन में ये कर सकते हैं? ऑलरेडी 9 गोल मार दिए एम्बापे ने, बहुत मुश्किल है। एम्बापे लिटरली ऊपर बैठा हुआ है, लुइस एनरिके कहेगा कि तुम मेरी गाय को बलि चढ़वा रहे हो भाई, एम्बापे को मेरे को यूज करने दो। तो पत्ते सारे एम्बापे के पास है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि रियल मैड्रिड का एम्बापे ऑब्सेशन ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि साला एम्बापे का रियल मैड्रिड का क्वेश्चनेबल ऑब्सेशन ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। भाई कैसा ऑब्सेशन है तेरा, कैसा ड्रीम है जो तू मैनिपुलेट कर पा रहा है इतनी आसानी से?
और अगर 2024 में मैं कह रहा हूं कि अगर समर ट्रांसफर विंडो के पहले ही एक हफ्ते में अगर एम्बापे रियल मैड्रिड नहीं आता और ये अगस्त तक जाती है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप क्या कर। अब रियल मैड्रिड के पास कुछ नहीं बचा प्रूव करने के लिए, कुछ नहीं बचा नेगोशिएट करने के लिए। आपको ड्रीम पता है, आपको ऑब्जेक्टिव पता है, आपको पैसा पता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पता है। अगर वो यहाँ पर 2024 में भी कॉन्ट्रैक्ट बकचोदी कर रहा है तो वो नहीं आने वाला तुम्हारे पास, तुम्हारा कट गया। बहुत बढ़िया बात है, आप जाओ तुम दूसरे प्लेयर के पास। हो गई और गलती। अगर ये हो जाता है तो कितना बड़ा लेट डाउन होगा। हो सकता है, देखो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, इसके बहुत अच्छे चांसेस है। एम्बापे को मैं बहुत कहता हूँ कि एम्बापे ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड बिल्कुल घुटने में बैठ के ट्रस्टवर्दी भी आप कह सकते हो, लेकिन आप कह सकते हो ही इज वेरी स्मार्ट। उसको पता है कि किस तरीके से खेलते हैं अपने इमेज के साथ और अपने हाइप के साथ। लेकिन एम्बापे के पास भी कोई ज्यादा ऑप्शंस थोड़ी है। आप बताओ पीएसजी और मैड्रिड के अलावा उसको कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। अगर हो कतर सकता आता है। तो अलग बात थी, यूनाइटेड हो। एक चीज पता है दिव्यांश, हो सकती है, मतलब एक आउटसाइड शाउट है, एंड दैट इज अ ट्रांसफर टू लिवरपूल। सला गोज टू सऊदी, एंड वो सऊदी वाले पैसे से लिवरपूल इफ दे वुड वांट तो फिर एम्बापे को लाने की कोशिश कर सकते हैं। इस पे पता है क्या होगा? इस पे आई थिंक इस पे पॉलिटिक्स ज्यादा है। अब मेरे को लगता है यूनाइटेड लिवरपूल पैसा नहीं दे पाएगी, मतलब लिवरपूल पैसा दे ही नहीं पाएगी जितना वो मांगेगा। हाँ वो अब वो वाले, और दूसरी चीज मेरे को लगता है कि जैसा आपने कहा कि साला का ट्रांसफर हो जाएगा, आई थिंक द प्रॉब्लम कम्स एट सैलरी पे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक बार को मैं मान के चल रहा हूँ, ये तो मैं तब मान के चल रहा हूँ कि 150 मिलियन खर्च कर देंगे उस पर, मतलब 150 मिलियन पे सेल कर दें, कैश इन कर सकते हैं। लिवरपूल से ज्यादा यूनाइटेड पे मेरे को चांस ज्यादा लगता है, अगर कतर आती है तो वो कर सकते हैं। देखो आपको ये पता है कर सकते हैं, रहने दे, रहने दे, रहने दे। बट पॉइंट ये है कि एम्बापे कतर से निकल के कतर नहीं आना चाहेगा। पॉइंट ये, अगर वो कतर के ही हायरकी से निकलना चाह रहा है तो वो कतर में नहीं आना चाहेगा। ये सबसे बड़ा एक वो है। मतलब आप कह सकते हो, बट आपको पता है अगर कतर का, अगर यहाँ पर कतर हायरार्की भी आएगी तो यूनाइटेड हैज अ कल्चर हेरिटेज, मतलब वो ये है, तो बट स्टेबिलिटी वाला प्रोग्राम, जैसे तूने बोला ना कि अभी एम्बापे का भी क्या है कि पीएसजी छोड़ने का ना छोड़ने का रीजन क्या होगा कि भाई यहाँ पे मैं जीत सकता हूँ ये, तो फिर मैं क्यों बीच सीजन में ये गैम्बल खेलूं कि मैं वहां जाऊं, वहां पर अगर मैं क्रम्बल, मतलब वहां पे टीम अगर नहीं है उतनी अच्छी इस सीजन के लिए, तो मेरा बना बनाया जो पूरा स्ट्रक्चर है सीजन का वो बिगड़ जाएगा। और ये तो मैड्रिड की बात है, यहाँ यूनाइटेड तो पिछले 10 साल में स्टेबल ही नहीं कर पाई अपने आप को, तो यूनाइटेड का चांस तो बहुत ही स्लिम है। ये मतलब भी अलग बात, आप ये भी कह सकते हो कि इस पे एरिक टेन हैग किस तरीके से सोचता है। मेरे को नहीं लगता कि टेन हैग इतना कीन होगा। टेन हैग की नहीं चलने देगा एम्बापे मेरे ख्याल से, मोस्ट प्रोबेबली। टेन हैग ने अभी तक, क्योंकि देखो आप अगर एम्बापे की बात करें तो एम्बापे ने जिन मैनेजर्स के साथ काम किया उसमें लुइस एनरिके अगेन वेरी सीनियर मैनेजर, थॉमस टुकल है अगेन वेरी सीनियर मैनेजर, उसके बाद एक गाल्टियर था, गाल्टियर की धो के रख दी इन्होंने, रेड मार दी। पोचेटिनो था, पोचेटिनो एम्बापे की पट्टी थी, लेकिन फिर आप देखो मेसी नेमार ने रेड मार दी उसकी, बिल्कुल ही ढीप पीट दी। तो वो वाली चीज है कि ये कैसे हो सकता है। ये आप ये काउंटर आप ये भी कर सकते हो कि यार रियल मैड्रिड में भी तो फिर ज़ाबी अलोंसो जिडान दोनों लेजेंड है क्लब के। और जिडान के साथ काम करने के लिए तो एम्बापे वो एब्सोल्युटली रेडी। और शायद जिडान भी एक कन्विंसिंग पॉइंट हो सकता है। हाँ। अब ये अलग बात है कि क्योंकि अभी ज़ाबी अलोंसो बहुत तगड़ा चल रहा है, सो इसमें अलग से मतलब बैटल होगी ट्विस्ट आ सकता है। लेकिन मैं आपको बात बता देता हूँ, ज़ाबी अलोंसो इतना इजी नहीं होगा। अगर टुकल ने हक दिया ना तो टुकल सैक होकर ज़ाबी अलोंसो वो ले लेंगे बायर्न वाले, लेजेंड तो वो धरका भी है यार। दिक्कत तो वही है, फिर हमारे पास वही बच जाएगा, जिडान और ही अभी बच नया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया ना शावी ने, मतलब शावी अलोंसो ने, तो अब हाँ। शावी अलोंसो अगर आप यहाँ पे बात करो तो यार पता है देख, मैड्रिड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि मैनेजर आया, यू हैव टू डिलीवर, यू वोंट गेट अ एंटायर सीजन, अपने आप को सेटल करो, ये करो वो करो, इररिस्पेक्टिव तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। टाइम मिल गया कार्लो को, बहुत बढ़िया टाइम मिला यार। और पता है कार्लो के साथ सबसे बड़ी चीज क्या हुई, उसने पहले ही सीजन में ना यूरोपियन डबल कर दिया, और स्टाइल में कर दिया। हाँ, वो एक स्टाइल वो में कर दिया, इमोशंस पे कमबैक खेल गया, करवा के उसने ये आपने करवा देखा, वो दिया। इमोशंस पे खेल गया। बट अगेन आपको पता है कि यार इमोशंस फिर एक सीजन ही चलते हैं। अब इस वाले सीजन में भी कार्लो के अंदर ही काम अंडर कोई आया तो है नहीं, एम्बापे भी नहीं आया, कोई मैनेजर क्यों अपने आप को अपनी वो मारेगा, अपनी क्यों दी पिटेगा, वो तो जाएगा ब्राजील नेशनल। सैक नहीं हो, मैं बहुत ज्यादा सैक नहीं करेगा, सैक नहीं करेगा क्योंकि आखिरी सीजन है ना, आखिरी सीजन है, करेगा, आएगा ही नहीं करेगा। आएगा कोई भी नहीं ना, देखो ना ही। अब ये हो सकता है बीच सीजन में इस स्क्वाड के साथ कोई काम करने को तैयार भी नहीं होगा ऑनेस्टली। एक बंदा कर सकता है, देखो मैं आपको बताऊं, एक पॉसिबिलिटी है, वो है राउल गोंजालेस। क्या बात कर रहा है वो तो अगर आरएम कसिया को निपटा रहा है, वो कहेगा कि यार मेरे को 6 महीने आजमा लो,
अगर अभी बहुत कुछ बिल्कुल ही बुरा हो जाए, अभी वो वाली किसने बात हो अप्रोच सकती किया है। था इसको? उसने सेविया ने अप्रोच किया था ना? वो थी रियल बेटिस ने रियाल ने अप्रोच किया था, यस यस रियल यस बेटिस ने अप्रोच किया था। यस रियल यस। बेटिस थी कि सोसिएडाड थी, लेकिन आपको पता है कि रियल मैड्रिड बच जाएगी, वो नहीं होने देगी यार सैक। इंडिविजुअल बट क्वालिटी इतनी है कि सैक नहीं नहीं, हो वो पाएगा। नहीं, वो सैक नहीं, वो करेंगे नहीं। पहली बात तो ये दे रिस्पेक्ट कार्लो, एक बार किया उन्होंने, लेकिन अब अपने आखिरी मतलब साल में दे वोंट सैक कार्लो एंचेलोटी। अच्छा, वही आखिरी वाली क्वेश्चन चीज। बिफोर वी एंड दिस स्ट्रीम सॉरी पॉडकास्ट, कि सीजन जो जैसा चल रहा है, सीजन के एंड में तू मैड्रिड को हर कंपटीशन में कहां देख रहा है? चाहे वो कोपा डेल रे हो, चाहे वो ला लीगा हो, और चाहे वो तेरा चैंपियंस लीग हो, वेयर डू यू सी रियल मैड्रिड in all competitions at the end of the season? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मैं पहले कह रहा था 2 ट्रॉफी निकाल लेंगे हम, ट्रॉफी लेस जाएंगे हम। मेरे को लग रहा है हम ला लीगा में सेकंड आएंगे, बिहाइंड बारसा। वी डोंट हैव गोल्स नहीं है हमारे पास। कोपा देल रे नॉकआउट में मेरे को अब भरोसा नहीं रहा एंसेलोटी पे, एंड अगेन वी डोंट हैव, इट डिपेंड्स। कोपा का भरोसा इस पे हो सकता है विनीसियस कितनी जल्दी कम बैक करता है, और चैंपियंस लीग क्वार्टर्स चैंपियंस लीग क्वार्टर्स, वो भी क्वार्टर्स मैंने बस बोल दिया क्योंकि मेरे को पता नहीं राउंड ऑफ 16 में कौन मिलेगा। पिछले 11 साल में मैड्रिड ने आई गेस 9 सीजन सेमीफाइनल खेले हैं, सेमीफाइनल खेला है। एंड इट वुड बी एन एब्सोल्यूट शेम अगर इस बार मैड्रिड कार्लो के साथ, स्क्वाड के साथ अगर क्वार्टर्स तक ही पहुंच पाए तो, डोंट यू थिंक? बट मैं आपको बताऊं, एक थप्पड़ लगना जरूरी है। मैं आपको बताऊं अभी क्या खबर आई है। अभी खबर आई है, मैं आपको पढ़ देता हूँ खबर। अब आप सोचोगे कि ऐसे होनी चाहिए क्लब की पीआर, कि कैसे संभालती है, कैसे अपने फैन बेस को संभालती है। मैं आपको खबर पढ़ के बताता हूँ। खबर है, yesterday's defeat set off alarm bells at Real Madrid due to the response of the players and the coaching staff on the field. The club is thinking about how far the current squad can go. चूतिया हो तुम, अक्टूबर भी नहीं आया अभी, और तुम्हें बोल तो अक्टूबर भी नहीं तुम्हारा स्क्वाड है भाई। ये मैनेजर पे क्या बकवास छेड़ रहे हो भाई? तुमने डिसाइड करा है कि हम फुल बैक नहीं लेके आएंगे, तुमने डिसाइड करा है कि हम यहाँ पर जोजेलू को लेके आएंगे, तुमने डिसाइड करा है कि हम एम्बापे के साथ में लेके आएंगे, तो अब तुम कह रहे हो, तुम कैसे शांत कर रहे हो फैन बेस को? और मैड्रिड डर्बी के अगले दिन ही, अभी तक तो कोई खबर नहीं थी, अगले दिन ही बुलवा दिया यहाँ पर कि अब एक काम करते हैं, एल चेरिंगीटो से कह देते हैं कि भाई छाप दे कि यहाँ पर अब अलार्म बेल से। क्यों? क्योंकि अब चाहिए ना कि कार्लो पे प्रेशर आ गया, कार्लो पे प्रेशर बनाना है, फिर उसके बाद हमें ये भी बताना है कि हम यहाँ पर, हाँ भाई बहुत सोच रहे हैं बोर्ड। तुम चूतिया हो भाई। सेम चीज जिडान के टाइम भी की थी, और इसीलिए जिडान छोड़ के भी गया था, बिकॉज इन्होंने खुद ही लीक करवाए थे यार तुम सब यहाँ कुछ पर चीजें। सीधा से, अब यहाँ पर ये जो लिख रहे ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लेयर्स एंड द कोचेस। प्लेयर्स का क्या है तुम्हें पता है? लुका मॉड्रिच और टोनी क्रूज को वो यहाँ पर खुश कर रहा है। टोनी क्रूज को मैंने कहा ही इज परफेक्ट फॉर दिस डायमंड फॉर्मेशन। मॉड्रिच नहीं है, मॉड्रिच तो बेलिंगम के अगेंस्ट वो खेलता है। आपने कहा आप दो एजिंग मिडफील्डर के साथ आप खेल नहीं सकते यार, फिजिकल टीम के अगेंस्ट। इंटेंसिटी वाला वही वाली बात हो जाएगी। हाँ, मैंने सुबह वाली वीडियो में भी यही बोला कि एटलेटिको मैड्रिड तो चाह ही रही थी कि दोनों खिला दो, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाएगा, ग्राउंड कवर करने के लिए आपके पास लेग्स ही नहीं है, और आप वो सोचो आपसे आपने कराएंगे 5 मेहनत, मिडफील्डर खिलाए और आप फिर भी गेम को कंट्रोल नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर आप फिर पाए। भी यहाँ पर ग्रीजमैन को कवर नहीं कर पाए। और ये सेम गलती आपने लास्ट ईयर मैन सिटी वाले गेम में भी ये की तो हर थी। बार की तरह ही करते यार। वो कार्लो तो कभी कर देता है, वो बारसा में भी कर देता है। वो उसने एल क्लासिको, आवे बताओ, मैं शायद से रुक जाओ, 5 डर्बी में से 4 डर्बी, शायद से 6 में से 5 या फिर 5 में से 4 एथलेटिको मैड्रिड सिमियोनी ने डर्बी जीती हैं, और वो इसके अगेंस्ट ही जीती हैं, कार्लो भाई के अगेंस्ट ही। एल क्लासिको में भी सारे वो चार, मेरे ख्याल से 4 हो गए लगातार, 4 एल क्लासिको में हार रहे हैं हम, 4 या 5। लेकिन इसके अंदर तो बहुत ही खराब गई है हमारी परफॉर्मेंस एल चार एल क्लासिको में। क्लासिको कहाँ एक सुपर कप लिया वाला जीते थे हम, वहां पे जाते, लास्ट ईयर भी जीत गए थे 4-0 जो जीते थे तुम। हम थोड़ी जीते थे 4-0 एल क्लासिको में। अरे एल क्लासिको जो तुम्हारा वो हुआ था कोपा डेल रे वाला, वो जीते थे ना तुम लोग। अब वो वाला लास्ट ईयर कोपा तो डेल जीते रे, थे 4-0। कोपा डेल रे में देखता हाँ हूँ 4-0 जीते थे, 4-0 जीते थे। जब 1-0 हुआ था उनके होम, तुम्हारे होम पे, या 1-1 था, कुछ ऐसा सीन था, और तुम 4-0 जीत गए थे। ये है 2023 में हमारे कितने मैचेस हुए हाँ थे? हाँ, पहला हारे थे हम, सुपर कप फाइनल हारे थे, उसके बाद उसके कोपा बाद डेल रे तुम में हारे थे पहला लेग, फिर फिर दूसरा जीते थे कमबैक 4-0। करा था हमने 4-0 से, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, फिर 4-0 हार जीते गए थे, थे हम, मुझे याद है। फिर एक और हार गए थे हम बार्सिलोना। हाँ तो लीग मतलब डबल हो गया था ना तुम पे, नहीं लीग डबल नहीं, सॉरी, पहला मैच तुम जीते थे उस पे, हाँ जब तो वेलवर्डे ने गोल 2023 में स्कोर हम किया था और बेंजेमा आई गेस गोल स्कोर किया 4 था। में से 1 जीते थे, और वैसे
हारे थे, मतलब वही वाली बात, लेकिन वही वाली बात है ना कि लाइक ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो बहुत अनसर्टेन होता है, मतलब बहुत ही नेगेटिव सी वाइब आती है मेरे को डोमेस्टिकली। कॉन्टिनेंटल में तो चैंपियंस लीग में वही है, चौड़ वाली बात है, वो थपेड़ दिया था सिटी ने तो वो चांटा लग गया था, फिर उसके बाद ठीक हो गए हम, या नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। अब जैसे कल है, वो परसों ही कमबैक आ गया बार्सिलोना का, तो कल भी हम भी लगे वो कमबैक आया, कद्दू कमबैक आएगा भाई, सिमियोनी है वो, उसे वो आधे गोल को बचा लेगा वो, तुम तो 2 गोल की लीड दे के बैठ गए उसे, वो निपटा देगा उसे पूरे गेम को, ट्रॉफी ले जा सकते हैं। आई होप कि ना जाए, बट आप खुद बताओ कोई स्टैट्स है ऐसा जिसपे आप कह सकते हो कि ट्रॉफी लेस नहीं जाएंगे? टीम बैलेंस नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये नॉकआउट गेम्स में भी आपको गेम चेंजर्स चाहिए होते हैं बेंच से, और आपके पास बेंच पर गेम चेंजर्स है नहीं, सबसे बड़ी तो इस प्रॉब्लम पॉइंट ये पे है। सही बताऊं सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि विनीसियस जब आएगा तो अपनी पेस पकड़ ले बस, वो जिस उसमें गया था उसी उसमें इनिशियली तो वापस उसके लिए भी हिट करना मुश्किल होगा, वो सबसे बड़ा रीजन है हाँ कि वही एकदम से है। आकर आप उसको इतना मतलब फिजिकली पुश भी नहीं कर सकते, बिकॉज दैट माइट फोर्स हिम बैक इनटू इंजरी, तो वो एक बहुत बड़ा वो अब अगले 2 टॉपिक गेम हो उसके जाएगा। साथ है, एक नेपोली के साथ है, एक गिरोना के साथ है, तो गिरोना टॉप बारसा के साथ टॉप 2 में टॉप पे बैठी हुई बैठी है, हाँ टॉप 2 है, में तो बैठी हुई है। सोचो क्या हाल है हमारा, ये वाला हिसाब वही है। वही वही वही। तो गाइस, अब आप लोग बताओ आपके हिसाब से यहाँ पर एम्बापे का जो एक सागा क्रिएट हुआ है रियल मैड्रिड में, क्या इस सागा ने मैड्रिड के पूरे ट्रांसफर स्ट्रेटेजी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, और यहाँ पर इस सीजन को ऑलरेडी आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज जेपरडाइज कर चुके हैं बिकॉज ऑफ अ सिंगल प्लेयर्स ऑब्सेशन? और अगर एक अपॉर्चुनिटी अराइज होती है विंटर मार्केट में, तो क्या कार्लो एंचेलोटी और फ्लोरेंटिनो पेरेज दोनों मिलकर यहाँ पर एम्बापे को कन्विंस करने में सक्सेसफुल होंगे या नहीं? और इसी के साथ मैं और दिव्यांश आपसे लेते हैं अलविदा। अगर आपने अभी तक दिव्यांश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली गो एंड डू इट। ऑल्सो सब्सक्राइब टू मोहक अनस्क्रिप्टेड फॉर मोर फुटबॉलिंग कंटेंट एंड गुड बाय, टेक केयर।